साथी सवाल करते हैं कि पेशाब के कतरों का शक हो जाता है मुझे। पहली बात तो ये कि अगर आपको यकीन हो गया है कि आपके कपड़े पर पेशाब के कतरात जो हैं वो टपके हैं, तो ऐसी सूरत में आपको 3 अमल करने। एक तो ये कि आपको इस्तिंजा दोबारा करना है, दूसरा कि जहां पर उसके कतरात जो हैं वो कपड़े के ऊपर लगे हैं उस कपड़े को आपने धोना है, और तीसरा ये कि आपने उसको जो है नमाज के लिए दोबारा पूरा वुदू करना है। और यही फतवा है जो सऊदी की लजनात दाइमा कमेटी है, उसने भी इसी 106 नंबर 5वीं जिल्द में 106 नंबर सफ़े के ऊपर इसी चीज़ को कहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ शक होता है, शक की बुनियाद पर आप नमाज छोड़ के चले जाते हैं, या शक की बुनियाद पर आप जो है कहते हैं कि मेरा वुज़ू जो है वो टूट गया, पेशाब के कतरे आ गए, ऐसी सूरत में आप कभी भी मस्जिद से ना निकलें। और शक के ऊपर जो है क्योंकि शक जो है ये एक आम सी चीज़ है, और शक को जो है ये यकीन के ज़रिए से जो है ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है नहीं। तो शक जो है इसकी बुनियाद पर हमें मस्जिद से नहीं निकलना चाहिए, या शक हो गया है तो उसकी वजह से दोबारा वुज़ू के लिए नहीं जाना चाहिए। बाज़ लोग जो है वो शक की वजह से बार बार वुज़ू करते रहते हैं, लगातार वुज़ू करते रहे, एक आज़ा धोया फिर कहते हैं शायद मैंने इसको नहीं धोया दोबारा। तो ये एक शक की बीमारी, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे जो है आदमी को बचना चाहिए। और शक से सिर्फ ये नहीं कि इंसान की, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान का कोई शक का रोज़ा रखता है तो वो भी नाजायज़ है, वो नहीं रख सकता आदमी। तो शक जिस इबादत में हो जाए तो वो समझो इबादत दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए किसी भी काम में शक नहीं करना चाहिए, शक की बुनियाद पर आपको उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। यकीन हो गया वो एक अलग बात। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी को नमाज में ये शक होता है कि मेरा वुज़ू जो है टूट गया, तो शक की बुनियाद पर वो नमाज ना तोड़ दे, इल्ला ये कि उसको आवाज़ आ गई है कि हवा खारिज हो गई है या बदबू आ गई है, तो ऐसी सूरत में वो छोड़ के चल जाए। लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है पेट में कोई आवाज़ आई और नमाज छोड़ गई, और शक की इतनी बड़ी बीमारी है, ये एक पूरे माशरे को तबाह कर देती है। और ये शक जो है वो शैतान की तरफ से होते हैं, ये एक वसाविस होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं, और शक की वजह से बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाता है, बहुत सारी हुकूमतें जो है वो शक की वजह से खत्म हो जाती हैं। बहुत दफा जो है 2 आदमियों की शराकत जो चल रही होती है, तिजारत चल रही होती है, और शक की बिना पर वो खत्म हो जाती है कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। तो किसी मामले के अंदर शक नहीं करना चाहिए। और बाद दफा कुरान करीम ने कहा ये जो गुमान करते हैं हम, ये भी शक होता है, और ये बसा औकात ये गुनाह होते हैं। तो इसलिए फरमाया कि इस शक और शुबहात से आदमी को दूर रहना चाहिए। और जब भी जिस आदमी को ये बीमारी हो कि शक बहुत ज्यादा उसको शक होता हो, तो ऐसी सूरत में एक तो वो मुआवज़तैन पढ़े, और कुल आऊज़ु बिन्नास जो है ये सूरत को बार बार वो पढ़ता रहे। और इसी तरीके से जो है वो आऊज़ु बिल्लाह, जब भी उसको कोई शक आए तो वो आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, चाहे वो दीन के मामले में हो चाहे किसी मामले में हो। तो शक की चीज़ों से आदमी को परहेज करना चाहिए, और शक की वजह से कोई अमल जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी भी किसी के कहने ऊपर कुछ, एक तो शैतान की तरफ से शक होता है कि वो इंसान की इबादत में शक डालता है, मामलात में शक डालता है। कुछ इंसानों में ऐसे लोग होते हैं जो शैतानी अमल करते हैं और लोगों के दरमियान शकूक और शुबहात कायम करते हैं, और इसकी वजह से लोग आपस में इख्तिलाफ और इंतशार के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए शक की बीमारी से हमें आदमी को हमेशा दूर रहना चाहिए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।